अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसनैनी नक्श और आज हम अपने डोर आर्च का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हमने फर्स्ट डिज़ाइन में इसका बॉर्डर और फर्स्ट लेयर बना ली थी और आज हम इसकी सेकंड लेयर स्टार्ट करेंगे और उसमें हम बनाएंगे ये मोटे मोटे जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं। ये वाले पत्ते बनाएंगे, इसकी डालियाँ बनाएंगे और इसको मुकम्मल करके उसके बाद हम थर्ड लेयर की तरफ चलेंगे। तो फिलहाल मैं लेयर्स मैनेज कर रहा हूँ। लेयर्स मैनेज करके फिर आगे स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं हाइट्स को मैनेज नहीं कर रहा। हाइट्स हम एंड पे मैनेज करेंगे। लेयर्स मैं अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारी हाइट्स मैनेज करना आसान हो जाए। इसको बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना होगा। तकरीबन यूँ समझ लें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ से इस तरफ को जा रहा है, इधर से इस तरफ को आ रहा है और फिर यहाँ से ऐसे गोल घूम रहा है इस तरफ। तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हम सिंगल लाइन लगाएंगे ताकि इसके ऊपर हम बाद में एक्सट्रूड टूल इस्तेमाल करके एक जैसी लाइन जो है ना, ये नाड़ एक जैसी बना सके, ताकि दोनों तरफ उसका फैलाव एक जैसा होगा और वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। अगर हम डबल लाइन का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें खदशा है कि वो एक साइड से मोटी हो जाए और कहीं से पतली हो जाए। इसमें वो चीज़ जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। इसका ये लाइन वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको शेप देना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो लाइन हमने बनाई है इसको अभी शेप नहीं देंगे, इसे एंड पे शेप देंगे, क्योंकि इसका जो हाइट होगी वो इन फूलों से कम होनी है। तो पहले ये फूल बना लेते हैं और उसके बाद ये वाली लाइन बना लेंगे। रेफरेंस के लिए हमारे पास ये लाइन मौजूद होगी तो हमें टेंशन नहीं होगी किसी भी चीज़ की। अगर आप गौर करें तो ये सिंपली टू रेल स्वीप है। इसमें ये पहली वाली पत्ती और इससे आगे जितनी भी पत्तियां हैं ये सारी टू रेल स्वीप से बनेगी और एंड वाला जो है वो शेप एडिटर से बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ आती जाएगी आगे आगे। जिसको ये टूल्स नहीं पता वो काइंडली जाके पिछली वीडियोस देखे,
इसमें मैंने इन टूल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। टूरल स्वीप की 2 अलग से वीडियोस बनी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा शेप एडिटर की वीडियोस अलग हैं और एक्सट्रूड टूल की वीडियोस अलग हैं। वही सारे टूल यहाँ पर यूज़ होंगे और बार बार उन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए हम ये सेकंड लेयर बनाएंगे। तो आगे फास्ट फॉरवर्ड मैं कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी आप इसको देख सको। जहाँ से आपको समझ ना आए आप कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं आपको उस चीज़ को पॉज करके या उस चीज़ को अलग से डिस्कस करके एक और वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।
भी हमारा एक फूल बन गया है जो हमारा कॉर्नर में है। अभी हम ये दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें शेप एडिटर से काम स्टार्ट हो रहा है। इसमें ये जो चिद्दा है ये स्टार्ट में शेप एडिटर से बना लिया हमने, और फिर आगे वही टूल स्वीप वाले टूल्स इस्तेमाल करके हम इसके जो डिज़ाइन हैं वो बनाते जाएंगे, और ये फूल हमारा इसी तरह मुकम्मल हो जाएगा। इसका जो सेंटर का पार्ट है उसमें आपने गौर से देखना है कि वो कैसे बन रहा है, क्योंकि वो आगे भी यूज़ होगा। वो बेसिकली हम शेप एडिटर और टू रेल को मिक्स करके बनाएंगे। ये जो साइड पे हमने रखा हुआ था इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से फाइल भारी हो जाती है और वो ज़्यादा टाइम लेने लग जाती है, स्लो हो जाता है सॉफ्टवेयर। तो इसलिए ये इस तरह की कोई भी चीज़ आपने रखी हुई हो तो उसको हटा दिया करें, या फिर मॉडल के ऊपर पेस्ट करके सेव कर दिया करें। उससे फाइल जो रैम है वो हल्की हो जाती है, और उसके बाद फाइल तेज़ काम करने लग जाती है। ये ज़्यादातर बड़े मॉडल्स में होता है, छोटे मॉडल्स में ऐसे नहीं होता। इस फूल की एक साइड हमने बना ली है, ये हम एक लाइन डाल रहे हैं ताकि हम ये वाली साइड दूसरी तरफ कॉपी कर सकें। हम सिंपली इसको कुकी कटर से उखाड़ के इस लाइन के अगेंस्ट मिरर कर देंगे, और फिर उन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से उसको पोजीशन कर लेंगे, और फिर हमारा जो सेंटर का पार्ट है वो रह जाएगा।
ये हम सेंटर में जो है शेप एडिटर से सेंटर इसका बना रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना कटावदार निशान, ये हम टू रेल स्वीप से एक बनाएंगे और फिर उसको आगे कॉपी करते जाएंगे। ये देखें, एक पुर्जा हमने बना लिया। अब हम कुकी कटर से उसी को उठा के आगे कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करके इसको एक साइड से काट देंगे और फिर दूसरी साइड पे उसी को जो है वो मिरर कर लेंगे। और जब हम इसको वापस पेस्ट करेंगे तो इसके नीचे जो शेप एडिटर से हमने पीस बनाया था उसके ऊपर इसे ऐड करेंगे। पहले हम नॉर्मली मर्ज करते हैं, इस बार हम ऐड करेंगे तो वो एक डिज़ाइन उसके ऊपर ऐड हो जाएगा, बन जाएगा बाकायदा जिस तरह मतलब उसमें नज़र आ रहा है। और फिर उसकी आउटलाइन हम कट कर लेंगे तो हमारे पास ये डिज़ाइन ओके हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं उसको दूर रख रहा हूँ ताकि जब दूसरी तरफ मिरर हो और इसके ऊपर ओवरलैप हो तो वो बीच में कोई कट वगैरह नज़र ना आए, बल्कि वो दोनों एक ही पीस नज़र आए। ये देखें, ये बन गया है। अब हम इसको आउटलाइन इसकी कट कर लिया है, लेकिन इसकी साइडों से इसके जो बखरे से हैं वो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसको नीचे करने के लिए मैं इसकी एक बाउंड्री सेलेक्ट करके इसके ऊपर ये फेड रिलीफ टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसको मैंने सेलेक्ट किया था सर्कुलर में, ताकि एक गोल दायरे में उसके जो साइडें हैं वो नीचे को झुक जाएं और उठी हुई नज़र ना आए। ये देखें, अब हम उसको देख सकते हैं कि वो साइडों से उसके बिल्कुल साथ जाके मर्ज हो रहे हैं, जबकि पहले ये खड़े हुए नज़र आ रहे थे। तो इसको हमने शेप जो सॉरी रिलीफ फेड रिलीफ है उस टूल से हमने ये किया है। अब ये एक हमारा और कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये चौथा रह जाएगा और एक दो और पत्तियां हैं वो करके हम आगे इसकी जो टहनियाँ हैं वो बनाएंगे।
अभी ये हम लेयर फाइंड करके उस लेयर में जाएंगे जिसमें हमने वो सेंटर वाला बनाया था पिछले फूल में, तो उसको हम कॉपी करके ले आएंगे और इस नए फूल में पेस्ट कर देंगे। यानी कि एक ही दफ़ा हमने एक स्टाइल का पुर्जा बनाना है और उसको आगे कॉपी कर लेना है अगर वो वहाँ पे फिट होता है। अगर वो वहाँ पे फिट नहीं होता तो हमें एक नया पुर्जा बनाना पड़ेगा। हम ज़बरदस्ती किसी डिज़ाइन को उसमें फिट नहीं कर सकते, उससे उसकी जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी, उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, उसका जो मेन पर्पस है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका लुक बिल्कुल बदल जाएगा। तो इसलिए आपने सुस्ती नहीं करनी। जो चीज़ नए सिरे से बनाने वाली है उसको आपने नए सिरे से ही बनाना है। अगर कुछ कॉपी हो सकता है तो ही आपने कॉपी करना है, अदरवाइज आपने कॉपी के ऊपर डिपेंड नहीं होना।
जी गाइस, तो हमने ये एक साइड का डिज़ाइन बना लिया है। अब मैं ये छोटी लाइनें सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि इसको भी बना के एक्सट्रूड टूल से, और ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ये वाली लेयर हमने पहले बॉर्डर बनाया था, फिर फर्स्ट लेयर बनाई थी जिसमें ये एक फ्लावर था, और अब हम सेकंड लेयर बना चुके हैं। इसमें इसकी ये नाड़ें बनाएंगे। इसको हम अलग लेयर में क्रिएट करेंगे ताकि ये बाकी पत्तियों से अलग रहे, और बाद में भी हम इसको अलग अलग जो है वो कॉपी कर सकें। तो अभी एक्सट्रूड टूल मैंने लगा दिया है, और इसका मैंने एक वो क्रॉस सेक्शन भी बनाया है। उसको अभी हम सेलेक्ट करके इसके स्टार्ट प्रोफाइल में देंगे और इसको सेंटर लाइन करेंगे, तो ये मुकम्मल एक नाड़ बन जाएगी, या यूं कह लो कि इसकी डालियां बन जाएंगी। फिर हम इन सब को दूसरी तरफ लाइन के, जो हमने एक लाइन लगाई थी 45 के एंगल पे, उसके गिर्द इसको मिरर कर लेंगे, तो ये हमारी एक साइड पूरी हो जाएगी।
ये देखें, हमने इसकी डालियाँ बना ली हैं। अब हम इनको देखेंगे कि जहाँ-जहाँ पे हमारे पहले फ्लावर्स बने हुए हैं, उनकी इसके साथ जॉइनिंग कैसी है। तो उसको हम फाइंड करेंगे कि वो किस लेयर में है, और फिर उस लेयर में जाके उसको इसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे कार्विंग टूल से, या फिर जो स्मूथ टूल है उससे, या कहीं से काट के। अभी फ़िलहाल मैं इसके इर्द-गिर्द एक वेक्टर बनाऊँगा और इसको काट लूँगा, ताकि ये उसके मुताबिक जो है इसका कर्व बन जाए। ये देखें जी, हमारा डिज़ाइन एक साइड का मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसकी डिफरेंट लेयर्स को देखेंगे कि कौन सी लेयर कौन सा डिज़ाइन किस लेयर में है, और क्या-क्या हमें दूसरी साइड पे चाहिए। तो जो चीज़ें हमें दूसरी साइड पे चाहिए हम उसको ऑन रखेंगे, जो चीज़ें हमें दूसरी साइड पे नहीं चाहिए हम उन लेयर्स को ऑफ कर देंगे। और फिर हम इसकी एक मर्ज लेयर बना के इसको दूसरी साइड पे कॉपी कर लेंगे। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने काफ़ी जगहों पे जो सेटिंग थी वो भी कर ली है, और जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी उनको शो भी कर लिया है, और जो चीज़ें नहीं चाहिए थी उनको हाइड भी कर दिया है। और फिर अब एक मर्ज लेयर बना ली है, इसको कुकी कटर से हम दूसरी साइड पे मिरर कर देंगे, और जो बाकी की सेटिंग होगी वो हम फिर इनवेलप डिस्टॉर्शन को यूज़ करते हुए करेंगे।
ये देखें, ये हमारा दूसरी साइड पे पूरा डिज़ाइन कॉपी हो गया। इसको अब हम जो बिट मैप इमेज है उसको शो करके उसके मुताबिक सेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए इनवेलप डिस्टॉर्शन यूज़ करेंगे। इस सारे के ऊपर जब हम इनवेलप डिस्टॉर्शन अप्लाई करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा और उसको हम अपनी मर्ज़ी से मोल्ड कर सकेंगे। पहले भी हम ये कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाएं और जो स्टार्टिंग क्लासेस हैं उनमें जाके इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करें ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये देखें, हमने ऊपर से इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसकी सेंटर वाली लाइन का ध्यान रखेंगे और उसके बाद इसके आउटलाइंस का ध्यान रखेंगे ताकि उसकी जो मेन फिज़िक है, जो मतलब अपीयरेंस है, वो ख़राब ना हो। फिर ये देखें, इसकी ना मतलब सेटिंग नहीं बैठ रही। तो मुझे लगता है कि हमें इसको एक और तरीके से करना चाहिए। फ़िलहाल इसे डिलीट कर देते हैं और इसका जो ऊपर वाला कॉर्नर है जो मैच नहीं हो रहा था उसको इस पूरे डिज़ाइन में से अलग कर लेते हैं। जब हम उसे अलग करेंगे तो उसको फिर सेट करना आसान हो जाएगा और नीचे वाले डिज़ाइन को सेट करना जो है वो भी इजी हो जाएगा और ऊपर वाले डिज़ाइन को अलग से सेट करना भी इजी हो जाएगा। तो अभी मैं वो जो मर्ज लेयर बनाई थी उसको रिमूव कर देता हूँ डिलीट वाले ऑप्शन से और इसको दोबारा से हम सारी पुर्जों को ऑन करेंगे और जो नई लेयर में मुझे नहीं चाहिए उसको हाइड कर देंगे। ये देखें, जैसे ये एक बना हुआ है, ये नहीं चाहिए था यहाँ पे, इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद अगर आप ऊपर टॉप में जाएं तो वो हमने सबसे पहले बनाया था तो वो पहले वाली लेयर्स में होना चाहिए। ये देखें, इसको मैं यहाँ से कुकी कटर से उखाड़ लूँगा और पहले ही इसको मिरर करके बना दूंगा ताकि जो मेन डिज़ाइन है या इस लेयर में जो मेन सारा प्रोसीजर है वो अलग से करूं और इसको अलग से करूं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये अब देखें, अब हमने ऊपर वाला पहले ही बना लिया था, उसको मैंने हाइड कर दिया और एक ये जो नीचे वाला है इसकी अलग मर्ज लेयर बना ली है। तो अब हम इसी को कॉपी करेंगे और इसी को सेट करेंगे। ऊपर वाला भी सेट है और नीचे वाला भी डिज़ाइन सेट है। तो हमें सिर्फ इस सेंटर वाले को ही ठीक करना पड़ेगा। हम एक और भी ऑप्शन कर सकते थे कि हम इसकी जो ये टहनियाँ हैं ये अलग से कॉपी करें और इनको अलग से जो है दूसरी तरह साइड पे मिरर करें। इसके ये पत्तियाँ जो हैं इनको अलग से मिरर करें और जो बड़े फूल हैं उनको अलग से मिरर करें। तो वो वाला ऑप्शन भी था हमारे पास, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाना था और उसमें थोड़ी ज़्यादा सेटिंग करनी पड़नी थी। तो अब इस तरह मुझे इजी लगा है, तो आपको भी इजी लग रहा होगा कि क्योंकि हमने इसमें पूरे एक होल को उठा के दूसरी साइड पे मिरर कर लिया है। अभी आप देखें उसको बिटमैप इमेज ऑन करके तो उसमें देखें वो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इतना ज़्यादा मसला नहीं है। हम इसको इजीली सेट कर सकते हैं इनवेलप टूल को यूज़ करते हुए।
ये हमने पेस्ट कर दिया है और अब जो रिमेनिंग आइटम्स थे उनको बना लेते हैं मर्ज लेयर के अंदर, और इसकी मज़ीद जो फाइनल सेटिंग्स हैं वो कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। इसका अभी जो सेकंड लेयर का है वो नीचे वाला डिज़ाइन वो भी रहता है, अभी हम वो भी शुरू करेंगे। जी गाइस, तो हमने ये ऊपर वाला जो सेकंड लेयर का डिज़ाइन था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे, फिर हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम थर्ड लेयर की तरफ जाएंगे।
ओके गाइस, यहाँ तक हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट हो गई है। इसकी कोई अगर देख लेते हैं, अगर कोई सेटिंग रहती है तो वो कर लेते हैं और यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। ओके गाइस, हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट हो गई है और अब हमारी थर्ड लेयर रह गई है, तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो याद रखिए आपने कमेंट ज़रूर करना है और इस पे सजेशन भी देना है। अल्लाह हाफिज़।